हमने एक तो चीज़ ये पता करनी है कि भाई आईफोन की प्राइस इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या चल रही है, किस आईफोन की तकरीबन क्या प्राइस लोगों को मिलेगी मार्केट में। दूसरी चीज़ ये है कि किस आईफोन पे कितना पीडीए टैक्स है, इस चीज़ को भी कवर करेंगे हम। और तीसरी चीज़ ये है कि जो मतलब जो भी इंपोर्ट पे बैन लगा है तो वो उस बैन लगने से क्या नुकसान हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ है, जो भी उसको डिस्कस करेंगे। मोबाइलों की जो लीगल इंपोर्ट थी वो बंद हो चुकी है। इसकी वजह से एक रेट का जो है फ्लक्चुएशन आया। दूसरा मेन मुद्दा कि डॉलर 210 के अराउंड पहुंच चुका है। उसके रेट में जो फर्क आया है बस वो डॉलर की वजह से। 85,000 की चीज़ 90-93,000 रुपये की हो गई। 12 प्रो मैक्स 1.5 लाख की चीज़ तो 1,60,000 से 65,000 की हो गई। 13 प्रो मैक्स में बड़ा डिफरेंस आया। मैं सॉफ्टवेयर अनलॉक बेचता था 1,80,000 रुपये का, बिक रहा है 1,90,000 रुपये का। तो रेटों में तो काफ़ी फ्लक्चुएशन फर्क आ गया है। इंपोर्ट बंद होने से क्या हो रहा है, माल मार्केट से खत्म हो रहा है। और यासिर भाई बॉक्स पैक के आपने रेट देखे, 8,000, 7,000, 10,000, 20,000 तक की फ्लक्चुएशन आई है रेटों में। 20,000 तक की फ्लक्चुएशन बॉक्स पैक के रेटों में आई है। एंड्रॉइड फोन जो है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंपोर्ट में आईफोन का रेट ना बढ़े? बिल्कुल, आईफोन तो टोटली परचेज होता ही डॉलर से। अच्छा भाई, अब ड्यूटीज पे आ जाते हैं जल्दी से। ड्यूटीज जो है ना बता दो भाई, क्या क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर मौजूद हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। आता भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो में हमने 2-3 चीज़ें कवर करनी है। एक तो आजकल जैसे कि डॉलर की मौजूदा सूरत हाल है, आप लोगों को पता है कि रेट फ्लक्चुएट होते हैं। सुबह कुछ और होते हैं, शाम में कुछ हो जाते हैं, रात में कुछ होते हैं, सो के उठते हैं कोई और रेट होते हैं। तो रेट बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर से जैसे आईफोन इंपोर्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके रेट में भी फ़र्क हो जाता है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं कोई माल मंगा रहा हूँ बाहर से और मैंने तय कर लिया कि भाई ये माल इतने का मुझे मिलेगा, लेकिन अगर 2 घंटे बाद रेट चेंज हो जाएंगे तो नए रेटों में मिलेगा भाई, मुझे उस रेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सीन भी होता है। तो इस वजह से हमने एक तो चीज़ ये पता करनी है कि भाई आईफोन की प्राइस इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या चल रही है, किस आईफोन की तकरीबन क्या प्राइस लोगों को मिलेगी मार्केट में। दूसरी चीज़ ये है कि किस आईफोन पे कितना पीडीए टैक्स है, इस चीज़ को भी कवर करेंगे हम। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आईफोन पे बैन लग गया है, मतलब जो भी इंपोर्ट पे बैन लगा है तो वो उस बैन लगने से क्या नुकसान हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ है, जो भी उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आता भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, वेलकम टू यस टेक एंड गेमिंग में आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। ठीक है, हमेशा की तरह बहुत बहुत प्यार। इस वीडियो में हम लोग टोटली आप लोगों को आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको डिस्कस करेंगे। यासिर भाई के कुछ सवाल आते हैं तो यासिर भाई इंशाल्लाह ताला पूछेंगे। बिल्कुल, इसमें हम वो मुख्तलिफ किस्म की जो रिटेलर्स को क्या मुश्किलात हो रही हैं और कस्टमर को क्या, वो भी हम पूछेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बाकायदा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। अच्छा अता भाई, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्राइस क्यों बढ़ रही है, क्या है मामला, क्या है, ज़रा उस पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यासिर भाई आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं कि रेट बढ़ने की सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो ये है कि इंपोर्ट जो है जो बंद की गई इस हुकूमत ने आते ही, जो लीगल इंपोर्ट थी मोबाइलों की, बहुत सारी करी होगी, मोबाइलों की बात करेंगे। मोबाइलों की जो लीगल इंपोर्ट थी वो बंद हो चुकी है। इसकी वजह से एक रेट का जो है फ्लक्चुएशन आया। दूसरा मेन मुद्दा कि डॉलर 210 के अराउंड पहुंच चुका है। 181 पे जब परचेजिंग होती थी, आज 30 रुपए का बहुत बड़ा फर्क कहलाता है। 30 रुपए डॉलर का बहुत बड़ा, 2 से 3 रुपए जब ऊपर नीचे होता था तो रेट के 2-3 हज़ार का डिफरेंस आ जाता था। $1 पे, यानी $1 पे 30 रुपए का फर्क आ रहा है। तो एक चीज़ अगर $200 की आ रही है तो उस पर कितना का फर्क आ जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक जैसे 13 प्रो मैक्स की अगर हम बात करें, सबसे टॉप मॉडल जो है 13 प्रो मैक्स आईफोन का नॉन पीटीए, ठीक है, तो वो 2 लाख अराउंड 17,000 रुपये का, 2,16,000 रुपये का 128 GB मिलता था। ठीक है, आज की करंट बाजार जो है वो 2,40,000 रुपये की हो चुकी है, 2,42,000 की हो चुकी है। वाई? क्योंकि डॉलर जब 182 का था तो 13 प्रो मैक्स 2,16,000 का था। आज डॉलर 210 रुपये का हो चुका है। उसकी वजह से 2,40,000 रुपये, मतलब बड़े फोन्स में जो 2 लाख के फोन थे उनमें 23,000 रुपये का डिफरेंस, 30,000, 40,000 इवन हज़ार का फर्क आ गया है भाई। जी बिल्कुल, ठीक है। एक तो मतलब ये बात हो गई कि डॉलर की फ्लक्चुएशन। दूसरी चीज़ बैन हो गई। जब बैन हो गई तो जाहिर सी बात है जो स्टॉक मौजूद है वो शॉर्टेज हो जाएगी, वो महंगा बिकेगा। ठीक है, एक तो ये रीज़न भी आ जाता है। दूसरा, नया स्टॉक नहीं आ रहा, यानी इस चीज़ की स्टॉक की शॉर्टेज में प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तीसरी एक चीज़ जो है ना, जो नुकसान हुआ है बैन करने से, देखो मुझे ये लगता है
अजान हो रही है। इससे नुकसान क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले जब यहाँ पे जो जो चीज़ बैन की गई है उनकी जब प्रोडक्शन शुरू हो जाती, यानी लोगों को इस तरफ राग़िब किया जाता कि भाई ये चीज़, इन चीज़ों की प्रोडक्शन शुरू कर दें क्योंकि हम बैन लगाने लगे हैं, फिर बैन लगाते हैं। अचानक से बैन लगा दिया है, जिससे वो चीज़ें जो है ना, जो ज़रूरी थी चीज़ें पाकिस्तान में आनी चाहिए थी, अब उन पर बैन लग गया। और उससे क्या होगा कि नुकसान ये होगा कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, मतलब मिलेगी नहीं, और मिलेंगी तो चोर रास्तों से आएंगी और महंगी होंगी, ठीक है ना। तो चीज़ें चोर रास्तों से आएंगी तो तब भी यानी स्मगलिंग वगैरह में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से बैन नहीं होना चाहिए था। चलिए खैर, इसको छोड़ते हैं, गवर्नमेंट पे ही आगे चलते हैं। सबसे पहले आता भाई मुझे ये बताइए कि आईफोन की प्राइजेस, ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं कि 7 अगर कोई, यानी वो प्राइस हम बताएंगे एस्टिमेटेड प्राइस की, कोई मार्केट में आता है उसको कितने तक का मिल जाता है। 7 से शुरू करते हैं। अच्छा जी, 7 से लेके अगर हम लोग 13 प्रो मैक्स तक के इंशाल्लाह ताला रेट बताएंगे आपको। 7 128 GB के जो मार्केट के रेट हैं रिसेंटली, वो 28 से 30 हज़ार रुपये चुके हैं, तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ चुका है। और 256 GB जो है वो 33 से 35 हज़ार रुपये का हो चुका है मार्केट में। 7 प्लस, हाँ अच्छा जी, 7 प्लस जो है वो ओबियसली बाज़ार में थोड़ा शॉर्ट है और अच्छा माल है नहीं। अगर किसी का अच्छा माल है तो कम से कम भी 44 से 45 हज़ार रुपये का हाजिर माल है 128 GB, और 47 से 48,000 का है 256 GB, ठीक है। जबकि 8 प्लस की बात कर लें तो 8 प्लस पे तो वैसे ही शॉर्ट था, जब डॉलर नीचे था उस वक्त भी महंगा था। क्यों? क्योंकि कोई भी आइटम अगर मार्केट से शॉर्ट होती है तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट में महंगा ही आ रहा होता है, क्योंकि वो पीछे से ही महंगा मिल रहा होता है। डॉलर की वजह से 70,000 के 62 से 63 से 70,000 के अराउंड जो है वो 8 प्लस तक पहुंच चुका है, ठीक है। और उससे ऊपर चलते हैं एक्स की। जहाँ तक हम लोग बात करें, आईफोन एक्स जो है वो 64 और 256 GB 64 कोई अराउंड 70 से 72 हज़ार तक पहुंच चुका है, वो भी अवेलेबल नहीं है। और 80 से 82 हज़ार रुपये का 256 GB एक्स हो चुका है, वो भी लोग नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। एक्सेस की बात कर लेते तो एक्सेस 64 GB में तकरीबन अगर साफ सुथरा माल है तो 87, 88, 86 ये रेट पहुंच चुके हैं। और अगर उसी में आप बात कर लें 256 GB की तो तकरीबन 93, 94, 95 साफ सुथरा माल जो आईफोन, फिर मैं बता रहा हूँ हम उन रेटों की बात कर रहे हैं साफ सुथरे पीसेस की जो इम्पोर्ट होके आते हैं, यहाँ के लोकल यूज नहीं हुए हुए, ठीक है। हम तमाम, फिर यहाँ पे कमेंट में अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो ही आप कमेंट इसका नेगेटिव कर सकते हैं कि नहीं इसका तो ये रेट चल रहा है, इसका तो वो रेट चल रहा है। तो सर मैं फिर आपको चैलेंज देता हूँ, जो अगर आर्ग्यूमेंट करेगा कि इसे रेट नहीं है तो मैं बोलता हूँ मुझे माल मंगवा के दो। जिस कैटेगरी का माल हम लोग बेचते हैं वो माल आप लोग कभी वारा नहीं करेंगे। और रेट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस, अक्सर लोग कमेंट करते हैं यार ये महंगा है या सस्ता है या ये जो भी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आईफोन जो है ना, हर किसी का अपना मंगाया हुआ जो आईफोन होता है, मतलब अपनी ख़रीद होती है। किसी ने ज़्यादा का ख़रीदा होता है, किसी ने सस्ता ख़रीदा होता है, किसी की कंडीशन कैसी होती है, किसी की कंडीशन क्या होती है। किसी ने इस सूरत हाल में ख़रीदा होगा, डॉलर महंगा होगा, किसी ने 2 हफ्ते पहले ख़रीदा होगा, डॉलर सस्ता होगा, तो जाहिर सी बात है रेट का फ़र्क मिलेगा आपको। उस पर आप किसी से बहस नहीं कर सकते ये महंगा दे रहा है भाई, उसको क्या पता कितने का आया हुआ है। और यासिर भाई बॉक्स पैक के आपने रेट देखे, 8,000, 7,000, 10,000, 20,000 तक की फ्लक्चुएशन आई है रेटों में। 20,000 तक की फ्लक्चुएशन बॉक्स पैक के रेटों में आई है। एंड्रॉइड फोन जो है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंपोर्ट में आईफोन का रेट ना बढ़े? बिल्कुल, आईफोन तो टोटली परचेज होता ही डॉलर से, सही है, अमेरिका से, ठीक है, डॉलर में परचेज होता है। अच्छा अता भाई आगे चलते हैं। अता भाई एक्सेस के रेट आपने बता दिए, एक्सेस मैक्स पे आ जाते हैं जरा। एक्सेस में, अच्छा एक्सेस में हमने एक्सेस और फिर एक्सेस मैक्स की बात कर रहे हैं। एक्सेस में हमने 64 GB बिल्कुल 0 मीटर जैसा माल, बिल्कुल साफ सुथरा जैसा माल 86 से 87 हज़ार का हो गया है। और 256 GB की बात करें तो 94 से 95,000 तक का हो गया, ठीक है। एक्सेस मैक्स, अच्छा जी, एक्सेस मैक्स जो है वो अराउंड 64 GB 1,05,000, 1,02,000, 1,04,000 कैटेगरी। फिर मैं बताऊंगा कि माल अगर साफ होता है तो अगर उसका रेट 97,000 था तो तकरीबन 8 से 9,000 की फ्लक्चुएशन आ चुकी है। एक एस्टिमेटेड रेट बता रहे हैं, ये कराची की मार्केट का है। इवन आप पंजाब साइड जाते हैं तो वहाँ पे ज्यादा भी है रेट ना, ठीक है। तो ये आपको एक एस्टिमेटेड रेट बता रहे हैं। उसके बाद 256 GB एक्सेस मैक्स, 256 GB एक्सेस मैक्स की बात करें तो तकरीबन अराउंड 1,18,00,000 रुपए का जो है वो रेट हो चुका है, जिसके जो है माल शॉर्ट है। दूसरी बात ये कंडीशन में माल नहीं है, और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात हम लोग बीच में हम लोग ये बात छेड़ रहे हैं कि ये इंपोर्ट बंद हो चुकी है। इंपोर्ट बंद होने से क्या हो रहा है, माल
मार्केट से खत्म हो रहा है। अगर अभी माल लेट सपोज कुछ चीजें इतने जो रेट हम बता रहे हैं इतने की मिल रही है तो हो सकता है 2-3 दिन बाद ज्यादा की भी हो जाए भाई। और ऐसे में मैं सब्सक्राइबर को ये चीज जो है वो सजेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें फोन लेना है तो वो वेट ना करें, वो फोन परचेस कर लें। इंशाल्लाह कल को बेचोगे तो पैसे ज्यादा का ही बिकेगा। हाँ, और दूसरी बात ये कि अगर कल को अगर आईफोन इंपोर्ट होना बंद हो जाता है तो एटलीस्ट आपके साल 2 साल 3 साल जो 4 साल जो आईफोन की लाइफ होती है उसके आप मजे ले लोगे, या आपस में ट्रेडिंग कर लोगे OLX पे लोगों के साथ। हाँ। मार्केट अगरचे अल्लाह ना करे इंपोर्ट बंद फॉर एवर हो गई तो ठीक है। आगे चलते हैं, XR के रेट बताएं। XR के 64GB तकरीबन 80 से 81 हज़ार पे A+ माल PT अप्रूव का, और 85 से 90 हज़ार पे 128GB का रेट है। मैं XR के बारे में ये बोलूंगा, लोग खरीदने 256GB तो बहुत कम आता है, तो हम 256 मेरा है ना यार भाई, रेट बता दो। अराउंड 95 के अराउंड। ठीक है भाई। अच्छा जी, लोग जो है XR बहुत ज़्यादा नॉन PTA खरीद रहे हैं। देखें, बात को ज़रा समझिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिम चलानी नहीं है, वो नॉन PTA है, गेमिंग करनी है तो वो नॉन PTA ही लें, वीडियोस बनानी है नॉन PTA लें। मगर अगर कोई ये सोच के ले रहा है नॉन PTA फ़ोन कि उसे बाद में ड्यूटी जमा करानी है, तो भाइयों खुदा के वास्ते ड्यूटियां कोई 60,000 कोई 70,000 के अराउंड XR की नॉन PTA की ड्यूटी हो चुकी है लोकल। अच्छा, ड्यूटी पे आता है भाई, हम अभी करने वाला हूँ मैं आपसे सवाल। हाँ। तो अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा। XR के रेट आपने बता दिए। XR के 81,000 से 82,000 पे 64GB ब्रांड न्यू पीस, और 88 से 90 XR 128 और 256GB 95 के करीब। ठीक है, वो इनका एक पीस है ना, इसकी वजह से हाँ, वो मैं दिल को तसल्ली दे रहा हूँ ना यार मेरा, और उसी 95,000 वाले पीस से जो हम वीडियो बना रहे हैं। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं 11 जो है वो 64GB का जो स्टॉक है वो अराउंड 1 लाख से 5,000 रुपये तक का हो गया है, और 128GB अराउंड 1.15 से 1.20 के दरमियान हो गया है। 256GB 1.20 से भी ऊपर है, मतलब 20 से 25 के दरमियान है। ये आपको सब PTA अप्रूव बता रहे हैं, नॉन PTA के नहीं रेट बता रहे हैं हम। अच्छा, 11 Pro 64GB अराउंड 25,000 रुपये का हो चुका है, 1,25,000 रुपये का ये, और 256GB 1,35,000 और तकरीबन 1,45,000 में 512GB 11 Pro मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं 11 Pro Max 64GB 145 147, 256GB 155 158 और 512GB 165 से 70 के दरमियान आपको जो है वो 11 Pro Max मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं 12। अच्छा, इसके बाद जो है देखें, 11 Pro Max तक तो लीगल इंपोर्ट था, हमने आपको उसके रेट बता दिए। अब 12 जो है वो आप नॉन PTA पहले ही परचेस करते थे और अभी भी नॉन PTA परचेस करते हैं, फिर उसकी ड्यूटी पे करते हैं अगर वो मर्केंटाइल नहीं है तो उनमें रेटों का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया है, क्योंकि उसकी ड्यूटी अराउंड 85,000 ही है NIC पे, और जो है वो पासपोर्ट पे जो है वो 75,000 रुपये। ठीक है, तो उसके रेट जो है वही 180 170। नॉन PTA 12 जो है उसके रेट में जो फर्क आया है बस वो डॉलर की वजह से, 85,000 की चीज़ 90-93,000 रुपये की हो गई। 12 Pro Max 1.5 लाख की चीज़ तो 1,60,000 से 65,000 की हो गई। 13 Pro Max में बड़ा डिफरेंस आया, मैं सॉफ्टवेयर अनलॉक बेचता था 1,80,000 रुपये का, बिक रहा है 1,90,000 रुपये का, तो रेटों में तो काफ़ी फ्लक्चुएशन फर्क आ गया है। ठीक है, तो हमने आपको तकरीबन तमाम आईफोन के रेट बता दिए 12 और उसको छोड़ के, तो उनका आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि जो रेट चल रहे थे उससे थोड़े बहुत बढ़ा लें उसको। ठीक है। अच्छा अता भाई, अब ड्यूटीज़ पे आ जाते हैं जल्दी से, वीडियोस को बहुत फजूल का लंबा नहीं करेंगे अब। ठीक है, ड्यूटीज जो है ना बता दो भाई, क्या क्या फर्क है। 6 की देखें, 6 से लेकर 6+ तक की ड्यूटी अराउंड 18,000 से 20,000 रुपये हो चुकी है। ठीक है, फिर 7 सीरीज में आ जाए तो 7 सीरीज 35 से 40,000 के दरमियान इसकी ड्यूटी लोकल है। गालिबन मैं 1,000-2,000 रुपये गलती कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। 8+ की ड्यूटी जो है वो 45 to 46 के दरमियान है। फिर बता रहा हूँ 1,000-2,000 रुपये ऊपर नीचे होगा। X सीरीज पे आ जाए तो X सीरीज की ड्यूटी टू मच है, 67, 65, पासपोर्ट पे 58, 60 ऐसी ड्यूटी हो चुकी है। और फिर उसके बाद जो है वो जब आप 11 पे आ जाते हैं तो वही 60 से 68,000 की है। और फिर जब 11 के बाद अगर आप शिफ्ट करते हो 12 और ऑनवर्ड 13 तक, तो उनकी ड्यूटियां सेम है। NIC में 85,000 रुपये और पासपोर्ट पे 75,000 रुपये। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, X सीरीज से मतलब से मुराद है X, XR, XS, XS Max। हाँ, ये 4 मॉडल। ठीक है, 11 सीरीज पूरी है, फिर 12 और 13 सीरीज की सेम है ड्यूटीज़। बिल्कुल। तो ये हो गए, हमने आपको ड्यूटीज़ भी बता दी गाइस, हमने आपको ये भी बता दिया
कि प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है, प्राइस क्यों हो रही है और क्या प्राइस एस्टिमेटेड आईफोन की मिल रही है मार्केट में आपको। आखिरी चीज़ अतः भाई, ये जो बैन लगाया है गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पे, अब हम चूँकि काम करते हैं फ़ोन का, तो हम फ़ोन के हवाले से बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पे बैन लग चुका है। तो आपका क्या कहते हो, इससे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सर देखें, बज़ाहिर यहाँ पे मार्केट वालों को मैं कहूँगा कि उन्हें तो लग रहा है कि वो फ़ायदा हो रहा है, और मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आज स्टॉक है तो आप जो है वो अपने रेट अगर बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि डॉलर का रेट ज़्यादा है। अगर आप इसलिए रेट बढ़ा रहे हैं कि इंपोर्ट बंद हो गई है, तो आप इस पे फोकस ना कीजिए। मेरा मशवरा ये है, कुछ थोड़ा तजर्बा है कि डॉलर के जो रेट बढ़े उस हिसाब से आप अमेरिका से कैलकुलेशन लगाएं या दुबई से कैलकुलेशन लगाएं, वहां से यहां तक पहुंचने में जो रेट पड़ रहा है उसमें अपने 2-4 हज़ार रुपये रख के चीज बेचकर फारिग करें। एक चीज बंद होती है तो अल्लाह पाक दूसरा रास्ता निकालता है। अगरचे पीटीए से ही फोन बंद हो गए, भाई हुकूमत का कुछ भी नहीं पता, जो पीटीए अप्रूव उन्होंने फोन किए हैं वो रिवर्स हो गए, तो आप लोगों को क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत मुल्क के बहुत बुरे मामलात हैं, हुकूमत नहीं आई है, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा गाइस, देखें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि भाई टैक्स लगाने से बहुत बड़ा कोई आवाम का भला हो गया। आवाम का भला नहीं हुआ, बल्कि आपने उल्टा जो है ना, जो पैसे वाला है उसका भला फिर भी कर दिया आपने। कैसे? लेट सपोज मैं दुकानदार हूँ भाई, मेरे पास भाई बहुत सारा माल है, आप मैं महंगा बेचूंगा, मेरा भला हो गया, ठीक है। जो यूज़र है, जो आम आवाम है, आम आवाम जिसको महंगी पड़ रही थी चीज़, बड़ी मुश्किल से लोग पैसे, ऐसे नहीं कि सारे लग्जरी आइटम जो है वो अमीर लोग ही खरीदते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास लोग भी पैसे जमा करके ले लेते हैं आईफोन। अब वो उनको और महंगा पड़ेगा, उनकी दस्तरस से बाहर हो जाएगा, तो आवाम के लिए नुकसान ही नुकसान है। जैसे सेल टैक्स बढ़ता है तो वो देती है आवाम ही है, बेचने वाला सेल्स जो सेल कर रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा, वो बेचने वाला दे कौन रही है? आवाम जो परचेस कर रही है वो सेल टैक्स दे रही है, ठीक है। जीएसटी 17% लग गया, बर्डन किस पे आया? आवाम पे। तो मेरे हिसाब से तो नुकसानदेह चीज़ है। आप क्या कहते हो? तो मैं बस आखिरी बात कहूँगा और इंशाल्लाह ताला वीडियो को अख्तिताम करेंगे। मैं दोनों के लिए कहूँगा कि जो सेलर हैं, जो दुकानदार हैं, वो काइंडली वक्त का देखें, वक्त अल्लाह पाक जो है ना आजमाइश डालता है। अल्लाह पाक अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हम तुम्हें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें आजमा के रहेंगे, या तो तुम पे बुरा वक्त डालेंगे, या तुम पे फाका कशी करेंगे, या तुमसे तुम्हारा माल छीनेंगे, या तुम्हें ज्यादा देके आजमाएंगे। तो ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह ताला चेक करेगा लोगों को। मैं दुकानदारों के लिए बात कर रहा हूं कि कौन साबित कदम है। अगर आप अपना माल छुपा रहे हो और आप सोच रहे हो कि 1 महीने बाद बेचूंगा, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग घाटे के में हो। अभी बेच के निकल जाओ, जो कस्टमर्स को फायदा हो जाएगा। अगर कस्टमर्स को फायदा होगा तो आपका आगे भी काम चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। और कल का नहीं पता होता ना, कल का क्या पता। अभी जैसे अचानक से हम सुबह उठे, पता चला भाई बैन लग गया, इसी तरह कल सुबह उठेंगे कोई और सीन हो जाएगा, फिर क्या कर लेंगे। और मैं कस्टमरों को लिए कह दूं कि कस्टमर को अगर पीटी अप्रूव फोन 2-4-5 हजार महंगा भी मिल रहा है तो खरीद लो। नॉन पीटीए नहीं लेना, मतलब नॉन पीटीए कोशिश करो कम ना लो, ज्यादा बेहतर है। नॉन पीटीए वही ले जिसको सिम एवर नहीं चलानी। अगर किसी को चलानी है तो पीटीए ही ले, सब्र करके ले। और अगर 2-4-5 हजार का डिफरेंस आ रहा है तो वो खरीद ले। कल को और 2-4-5 का डिफरेंस आगे महंगा ही है, क्योंकि मैं अमेरिका से कैलकुलेशन लगाता हूँ। 12 Pro Max जो 2 लाख का यहाँ पे बेच रहा हूँ, अब 2 लाख का यहाँ पहुंच के पड़ रहा है अमेरिका से। मैं दुबई से नहीं कह रहा, दुबई से तो 10,000-12,000 महंगा ही है अमेरिका से। तो काइंडली दुकानदारों को बोलूंगा अपना माल बेचें, जो अपनी जायज जो है वो रखें और बेच दें, जो अपना कल देखेंगे, ठीक है, कल देखेंगे आप। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। हमने कोशिश की ज़्यादा लंबी नहीं करें, उसमें टू दी पॉइंट बात करें, फिर भी लंबी हो गई तो माजरत। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दूसरे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे। हमें दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।